ओ भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री उड़िया बाबा जी के परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के संस्मरण। बाबा श्री देवकी नंदन शरण जी, दीन जी, वृंदावन। प्रथम दर्शन। पूर्वाश्रम में मैं कल्याण का स्थायी ग्राहक था और उसमें प्रकाशित लेखों को बड़े चाव से पढ़ता था। प्रायः प्रत्येक महीने कल्याण में पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के सदुपदेश छपते थे। उनमें शब्द तो थोड़े ही होते थे, परंतु उनका चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ता था कि बार बार पढ़ने की इच्छा होती थी। उन्हीं से धीरे धीरे मेरे मन में बाबा के दर्शनों की लालसा जागृत हुई। एक दिन मैं लखनऊ की गीता प्रेस की दुकान पर गया। वहाँ 2 व्यक्ति बैठे थे। उनसे मैंने प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसी पुस्तक दीजिए जिसे पढ़कर मैं रो सकूं, अथवा किसी महात्मा का ही पता बतलाने की कृपा करें। उन्होंने विचार कर एक पुस्तक दी और कहा कि इसे ले जाकर पढ़िए। इससे रोना और महात्मा का पता दोनों ही काम हो जाएंगे। उस पुस्तक को ले जाकर मैंने एकांत में पढ़ा। उसमें प्रथम भाग में मुझे पूज्य बाबा और श्री हरि बाबा जी का परिचय मिला। दूसरे भाग में कथा की रोचकता थी और आगे के खंडों को पढ़ने से रोने में सफलता मिली। यह पुस्तक थी ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्त जी द्वारा लिखित श्री चैतन्य चरितावली। इसी से प्रभावित होकर मैं धीरे धीरे श्री ब्रह्मचारी जी के आश्रम में झूसी पहुंचा। वहां 1 वर्ष का श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ अभी आरंभ ही हुआ था। मैंने भी 1 वर्ष पर्यंत वहीं रहने का संकल्प कर लिया। झूसी में रहते हुए मैंने श्री ब्रह्मचारी जी से बाबा के दर्शन कराने की प्रार्थना की। ब्रह्मचारी जी ने कहा, बाबा के दर्शन तो तुम्हें यहीं माघ में अर्धकुंभी के अवसर पर हो जाते, परंतु किसी भक्त की प्रार्थना से ये कश्मीर की ओर जा रहे हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद ब्रह्मचारी जी एक दिन बोले, तुम लोगों को दर्शन देने का विचार बाबा के संकल्प में हो गया है और वे कश्मीर यात्रा स्थगित कर झूसी के मार्ग पर चल पड़े हैं। आशा है अर्धकुंभी पर्व के दिन 11 बजे तक वे यहाँ पहुँच जाएंगे। इससे हम सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और हम उनकी प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे निश्चित तिथि आ गई। झूसी आश्रम के समीप ही बाबा को ठहराने के लिए एक छप्पर की कुटी बनाई गई। ठीक समय पर बाबा भक्त मंडली सहित आश्रम में पधारे और मुझ दीन की चिरकालीन अभिलाषा पूरी हुई। झूसी में बाबा बड़े प्रसन्न रहते थे। प्रातःकाल 4 बजे 1 घंटा अखंड कीर्तन में विराजते थे। फिर 5 बजे भक्तों सहित त्रिवेणी स्नान को जाते थे। श्री ब्रह्मचारी जी की बाबा में अपार श्रद्धा थी। वे अपने हाथों से डांड चलाकर उन्हें संगम पर ले जाते थे। वहां से लौटने पर प्रायः 8 बजे आप आसन पर विराज जाते और 10 बजे तक दर्शनार्थियों के प्रश्नों के उत्तर अथवा उपदेश देते रहते। तीसरे पहर कथा प्रवचन आदि में सायंकाल समष्टि संकीर्तन में सम्मिलित होते थे। आश्रम के सभी प्रोग्रामों में आप बड़ी प्रसन्नता और उत्साह से विराजते थे। बाबा की दयालुता। एक दिन त्रिवेणी स्नान के उपरांत बाबा अपनी कुटिया के आगे धूप में बैठे हुए थे। सामने भक्तगण और दर्शनार्थी थे। आप कहने लगे, भैया यहाँ कभी कभी खुफिया पुलिस के लोग भी आते हैं और जिसकी खोज में वे आते हैं वह भी आता है, परंतु दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते। एक आदमी तो ऐसा आता है जिस पर सरकार ने 2000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। मुझे सुनकर बड़ा कुतूहल हुआ। एकांत पाकर मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा मुझे उस आदमी को दिखा दीजिए जिस पर 2000 इनाम है। बाबा सुनकर मुस्कुराए और बोले, अच्छा कल दिखाएंगे। दूसरे दिन नित्य की तरह जमाव लगा। थोड़ी देर में उठकर बाबा कुटिया में चले गए। उनके पीछे एक तरुण सन्यासी ने प्रवेश किया, जिसका शरीर इकहरा था और सिर पर जटाएं थी। उसके वस्त्र गेरुआ थे और कंधे पर एक झोली थी जिसमें कुछ पुस्तकें थी। बाबा ने मुझे संकेत किया और मैं तुरंत कुटिया में पहुंचकर चटाई झाड़ने का बहाना करने लगा। वह सन्यासी बोला, बाबा अब तो कई वर्ष हो गए हैं, मेरा मन घर जाने को होता है, आप आज्ञा दें तो घर चला जाऊं। बाबा बोले, नहीं, तू घर जाएगा तो अवश्य पकड़ा जाएगा। तू यहाँ आता है और खुफिया पुलिस भी आती है। अभी कुछ दिन और इसी अवस्था में रहो, नित्य गीता पाठ करते रहो। उस व्यक्ति ने फिर भी घर जाने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अनुमति ना देकर बार बार सांत्वना देते हुए यह कहकर विदा कर दिया कि फिर कभी मिलना।
उसके चले जाने पर आपने मुझसे कहा, यह क्रांतिकारी है, अंग्रेज़ों का कट्टर शत्रु है, इसी पर 2000 रुपये का इनाम है। इसके और भी कुछ साथी हैं, वे भी कभी कभी आते हैं। यह सुनकर मेरे हृदय पर बाबा की दयालुता की छाप पड़ी। अद्भुत समाधान। एक दिन प्रातःकाल 9 बजे मैं अपनी कुटिया में बैठा था। उसी समय मेरे परिचित कालीचरण खत्री कॉलेज के प्रिंसिपल श्री कालिदास जी कपूर MALT एक अंग्रेज को साथ लिए आए। उन्होंने मुझे बताया कि ये अंग्रेज सज्जन एक जर्मन विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर हैं। ये वेदांत पर एक ग्रंथ लिखते लिखते किसी विषय पर अटक गए हैं। उसी को समझने के लिए छुट्टी लेकर भारत में आए हैं। कलकत्ता, बम्बई, काशी, हरिद्वार आदि कई नगरों में हो आए हैं, परंतु अभी तक इनके हृदय का समाधान नहीं हुआ। अब ये अपने उद्देश्य से निराश हो चुके हैं। आप किसी महात्मा का पता बता सकें तो बड़ी प्रसन्नता होगी। ये बातें सुनकर मेरा ध्यान बाबा की ओर गया। मैंने उन्हें कुछ आश्वासन देते हुए कहा कि यहाँ एक महात्मा पधारे हैं, पहले मैं उनसे आज्ञा ले लूँ, तब आपसे मिल पाऊँगा। बाबा उस समय कथा मंडप में कथा सुन रहे थे। मैंने उनसे संक्षेप में सब हाल कहा। वे बोले, मैं कुटिया पर चल रहा हूँ, तुम उन्हें साथ लेकर वहाँ आओ। बाबा के समीप पहुंचकर अंग्रेजी सभ्यता के अनुसार उस व्यक्ति ने अपना टोप उतारकर अभिवादन किया और बैठ गया। प्रिंसिपल साहब ने प्रयोजन का स्पष्टीकरण किया। बाबा ने प्रश्न करने की आज्ञा दी। उस अंग्रेज ने प्रश्न किया और प्रिंसिपल साहब ने दुभाषीय के रूप में उसका अनुवाद किया। बाबा ने पूछा, इस प्रश्न का उत्तर ये कितने समय में समझना चाहते हैं? अंग्रेज ने प्रश्न किया, आप कितनी देर में समझा सकते हैं? बाबा बोले, 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 दिन में और केवल 15 मिनट में। तब अंग्रेज सज्जन ने 15 मिनट में ही समझने की इच्छा प्रकट की और अपने हाथ पर बंधी घड़ी की ओर देखा। बाबा ने उत्तर देना प्रारंभ किया और साथ ही साथ कपूर साहब उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते गए। बाबा 14 मिनट में उत्तर देकर चुप हो गए। उसके प्रश्न का समाधान हो गया और उसने प्रसन्नता से बड़ी कृतज्ञता प्रकट की। कुछ समय तक तो वह स्तब्ध होकर बाबा के मुख की ओर निहारता रहा। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया, भारत में जो नाम संकीर्तन होता है, क्या इसका प्रचार श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही किया है? बाबा बोले, बैकुंठ धाम में नारद जी, प्रहलाद आदि भक्तों द्वारा सदा ही भगवान के सामने संकीर्तन होता रहता है। यह संकीर्तन तो अनादि है। महाप्रभु जी के काल में भगवान की विभूतियों द्वारा इसका पुनरुद्धार हुआ था। श्री चैतन्य महाप्रभु भी भगवान की ही विभूति हैं। उन्होंने लोक कल्याण के लिए ही संकीर्तन का पुनः प्रचार किया था। बाबा के इस उत्तर से भी उस अंग्रेज को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह प्रणाम करके चला गया। उन दोनों व्यक्तियों के चले जाने पर बाबा ने कहा, यह प्रश्नकर्ता अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और विद्वान है, पर अनुवादक योग्य नहीं है। मैंने कहा, अनुवादक तो उच्च कोटि के विद्वान और लेखक भी हैं। बाबा बोले, भले ही इन्होंने अनुवाद कर दिया, पर प्रशंसा के योग्य तो प्रश्नकर्ता ही था। अनुवादक इस विषय से अपरिचित है। बाबा की यह बात मेरी समझ में नहीं आई। 6 महीने पश्चात मैंने अनुवादक महोदय से उस विषय को समझना चाहा, परंतु उन्होंने कहा, मैंने तो बाबा के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद मात्र किया था। प्रश्नोत्तर का मुख्य विषय मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मुझे आश्चर्य है कि उस अंग्रेज ने तो प्रश्न का उत्तर पाकर कृतज्ञता प्रकट की और मैं ज्यों का त्यों रह गया। लखनऊ में मेरी प्रार्थना पर पूज्य बाबा झूसी से अयोध्या होकर लखनऊ पधारे थे। साथ में श्री ब्रह्मचारी जी तथा बाबा रामदास जी आदि कई संत और भक्तगण भी थे। जब तक आप लखनऊ में विराजे तब तक कथा, कीर्तन, सत्संग और प्रवचन आदि का बड़ा ही सुंदर सुयोग रहा। बाबा की भिक्षा के लिए प्रार्थना करने वालों की संख्या जब बहुत अधिक बढ़ गई तो उन्होंने प्रतिदिन की नामावली निश्चित करने का काम मुझे सौंप दिया। एक दिन कृपा करके आपने मेरे घर को भी पवित्र किया था। जब से बाबा लखनऊ पधारे थे उस दिन से मैं नित्य ही उनसे प्रार्थना करता था, मुझे साधु बना लीजिए। अब मैं आपके साथ ही रहा करूँगा। एक दिन तो जब वे मोहल्ला गणेशगंज जाने वाले थे, मैंने उनके चरण पकड़कर साधु बना लेने के लिए प्रार्थना की थी। तब वे बोले, नहीं, तुम अभी साधु नहीं बन सकते, तुम्हें साधु होने का संस्कार नहीं है। अभी तुम्हें आर्थिक चिंता है और संतान प्राप्त भी शेष है, इसलिए अभी तुम साधु नहीं बन सकते। मैं
बाबा, आपकी इन बातों से तो मेरे चित्त में बहुत दुख होता है। मैं तो कई वर्षों से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ, क्या फिर गृहस्थ के जाल में फंसना होगा? बाबा, यह तो होनहार है, टल नहीं सकता। धैर्य धारण करो, आगे चलकर तुम साधु हो जाओगे। यदि बीच में ही मैं मर गया तो? बाबा, क्या तुमने शरीर अपने अधीन कर लिया है? यदि मर भी गए तो दूसरा शरीर धारण करके साधु होगे। यदि तुम साधु ना हो सको तो मुझे साधु मत कहना। मैं तो बाबा, वह संतान प्राप्ति वाली बात तो आप किसी प्रकार मेट दीजिए। बाबा, होनहार अमिट होती है, रावण जैसे प्रतापी भी होनहार को नहीं मेट सके, तुम्हारे क्या सामर्थ्य है। यह कहकर बाबा ने वह इतिहास सुनाया जिस प्रकार रावण की पुत्री का विवाह एक भंगी के लड़के के साथ हुआ था। इसके पश्चात बाबा से मेरा वियोग हो गया, किंतु 10-12 वर्ष के भीतर उनकी वह भविष्यवाणी सत्य हो गई और उनके कथनानुसार मैं जीवन में ही साधु भी हो गया। इससे पता चलता है कि बाबा को भविष्य का भी ज्ञान हो जाता था। मेरे ऊपर बाबा के अनंत उपकार रहे हैं, उनके चरण कमलों में मेरी सदा प्रीति बनी रहे, यही प्रार्थना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सेठ श्री जुगल किशोर जी, बिड़ला, दिल्ली। गत कई वर्षों से जब जब मुझे मथुरा जाने का अवसर प्राप्त होता था, मैं वृंदावन के आश्रम में श्री उड़िया बाबा जी से भी मिलने के लिए जाया करता था। उस समय सायंकाल में वहाँ कथा कीर्तन आदि का कार्यक्रम रहता था, जिसमें बहुत से साधु संत तथा अन्य लोग भी सम्मिलित होते थे। कथा कीर्तन की समाप्ति पर कई बार बाबा से देश की परिस्थिति के संबंध में वार्तालाप होता था। उस समय द्वितीय महायुद्ध हो रहा था, जिसके संबंध में प्रारंभ से ही बाबा की यह निश्चित सी धारणा बनी हुई दिखाई देती थी कि अब भारत में अंग्रेजी साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। किंतु युद्ध के अंत में अमेरिकन सहायता से जब जर्मनी और जापान परास्त हो गए और अंग्रेजी की विजय हुई, तब एक बार फिर इस विषय में बाबा से चर्चा हुई। उस समय भी बाबा ने दृढ़तापूर्वक वही बात दोहराई कि कुछ भी हो, अब भारत में 1 वर्ष के भीतर अंग्रेजी साम्राज्य समाप्त हो जाएगा और भारत पूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त करेगा। बाबा की यह भविष्यवाणी प्रत्यक्ष चरितार्थ हुई। यद्यपि इसमें पाकिस्तान भी बन गया और यहाँ के करोड़ों हिंदुओं को भयानक संकटों का सामना करना पड़ा। संत और भक्त होते हुए भी बाबा पाकिस्तान के हिंदुओं की उस ओर विपत्ति से चिंतित दिखाई देते थे। यह भी कहते थे कि कुछ वर्षों के पश्चात पाकिस्तान को अपने पापों के कारण नष्ट होना पड़ेगा तथा भारत में अश्वमेध राम राज्य एवं धर्म राज्य स्थापित होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कविरत्न पंडित श्री राधेश्याम जी, कथा वाचस्पति, बरेली। श्री महाराज जी की प्रशंसा मैंने अपनी युवावस्था के आरंभ में कलकत्ते में सुनी थी। योगीराज अरविंद के समान लोग आपको बताते थे। सुना तो यह भी था कि उस क्रांतिकारी दल में आप रहे थे। जो हो, प्यासा कुएं के पास पहुंच ही गया। प्रयाग में मुझे श्री महाराज जी के दर्शन हो ही गए। मेरे घनिष्ठ मित्र स्वर्गीय राष्ट्रकवि श्री माधव शुक्ल की कृपा से मैं तब वहां अपनी रामायण का केवट संवाद गा रहा था। उसकी व्याख्या करते करते मैंने कहीं यह कह डाला, भगवान तो बड़े हैं ही, पर मैं आज एक भक्त के दर्शन कराता हूँ, और वह भी एक सीधे सादे, एक ग्रामीण के, मल्लाह के, जिसका आग्रह है चरण धोए बिना नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान को भक्त की माननी पड़ी। तब तो सिद्ध हुआ कि भक्त भी बड़ा है। एक भक्त कहता है, खुदाई आपकी है, जान जा मेरी बदौलत है, सनम जिस दिन अकेले तुम हुए उस दिन कयामत है। मेरी इस व्याख्या पर मुझे श्री महाराज जी का आशीर्वाद मिला। मैंने अपने को बड़भागी समझा। कितने ही वर्ष पश्चात फिर मुझे श्री महाराज जी के दर्शन हुए, एक गांव भिरावटी में। उन दिनों श्री हरि बाबा जी वहाँ एक उत्सव कर रहे थे। धनारी स्टेशन से माँ श्री आनंदमयी जी के साथ साथ मुझे हाथी पर जाना पड़ा। मैंने बहुत ही निवेदन किया कि मैं हाथी पर नहीं जाऊँगा, पर माँ क्यों मानने लगी। अंत में बोली, तो हम भी हाथी पर नहीं जाएंगे। लाचार मुझे उनके साथ जाना पड़ा। गांव के समीप पहुंचते ही मैंने देखा श्री हरि बाबा जी हाथ में आरती लिए सामने से आ रहे हैं
उनके साथ श्री महाराज जी तथा और भी सैकड़ों पुरुष हैं। मैंने समझ लिया यह माँ का स्वागत है। एक भावना ने उस समय मुझे विवश किया कि मैं हाथी से कूद पड़ूं। भावना यह थी कि माँ के साथ कहीं मेरी आरती न हो जाए। बस कूदा मैं हाथी से अनाड़ी की तरह। हाथी का हड्डा मेरे सीने पर लगा। मैं एकदम अचेत हो गया। आँख खुली तो मैंने अपने को श्री हरि बाबा के हाथों पर पाया। श्री महाराज जी खड़े थे और हाथी पर बैठी हुई माँ हंस रही थी। बाबा ने कहा, कहीं भी हड्डी नहीं टूटी है, दिल की हालत ठीक है। मैं बोल उठा, मर जाता तो अच्छा था, ऐसा मौका कैसे मिलता है। जटायु राम जी की गोद में मरा, मैं महाराज जी के हाथों पर मरता। निश्चय ही अपने उस दिन के पुनर्जीवन को संतों की ही कृपा समझा। तीनों में से किसी की भी हो, मुझ पर कृपा अवश्य हुई। सुनने वाले तो अब तक कहते हैं कि ऐसी घटना प्राण लेने वाली ही हुआ करती है। वीरावटी में कई दिन रहने के कारण प्रतिदिन कई बार श्री महाराज जी के दर्शन होते थे, सबके सामने भी और एकांत में भी। एक दिन बड़े प्रसन्न थे, फरमाने लगे, रामायण ही की भांति अब तुम कृष्णायन को भी पूर्ण करो। कृष्ण चरित्र ने बांसुरी का रस और गीता का ज्ञान ही नहीं है, संसार भर की राजनीति और जीवन या संघर्ष भी है। अब ऐसा समय आने वाला है कि विश्व में दिनों दिन संघर्ष बढ़ता ही जाएगा। उस समय वही जीवन को सफल बना सकेगा जिसने श्री कृष्ण को खूब समझा होगा। श्री महाराज जी के भविष्य सूचक वचन आज प्रत्यक्ष हैं। अंतिम दर्शन मैंने श्री कृष्ण आश्रम वृंदावन में ही किए थे। उस समय मेरी प्रार्थना पर श्री महाराज जी ने बरेली आने की सहर्ष स्वीकृति दी थी, पर बरेली का दुर्भाग्य उसके पहले ही गांधी जी के समान श्री महाराज जी भी आन की आन में सर्वव्यापी शक्ति जगदात्मा में लीन हो गए। अब केवल उनकी स्मृति हमारे दिल में है, जिसे कोई भी हमसे दूर नहीं कर सकता। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाते समय गोपियों ने कहा था, हाय विधाता क्यों दिया हमें प्रेम का रोग, जब तुमको संयोग में था मंजूर वियोग। आँखों के भीतर की छवि को तू अगर हटाए तो जाने, हृदयों के श्याम समलिया को मथुरा ले जाए तो जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।